हेलो। हाँ जी, तो पिछले वीडियो में अपने 38 नंबर तक के प्रश्न कर लिए थे। अभी जो 38वां प्रश्न पे अपने थे तो टेक्निकल मिस्टेक की वजह से अपने थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना पड़ा। अभी मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ। तो भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इसमें तो पहला ही उत्तर गलत हो जाएगा। पहला ही उत्तर गलत इस वजह से होगा कि सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है सारे अष्ट छाप के कवि, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में लिखा गया। पुष्टि मार्ग कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया। इस काव्य की एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर मुक्तक काव्य में लिखा गया। सबसे बड़ी बात, ये जो ग्रंथ लिखे गए थे ये मुक्तक काव्य में लिखे गए थे, ठीक है ना। मुक्तक काव्य में तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? उत्तर नंबर है एक नंबर उत्तर है वो माना जाएगा सही। जो अपने आगे बढ़ते हैं 38 के बाद में सीधा है 57वां नंबर का प्रश्न। तो अपने 57 के लिए आगे बढ़ते हैं। ये जो 57वां प्रश्न है, ये देखो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। अब कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पहली देखो केदारनाथ अग्रवाल, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, ये रचना तो किसकी है? तो ये तो पंत जी की है। तो पहली गलत हो गई। ये तो नागार्जुन सतरंगे पंखों वाली बिल्कुल सही है। त्रिलोचन की धरती बिल्कुल सही है। गिरिजा कुमार माथुर की धूप के दान बिल्कुल सही है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें उत्तर कौन सा माना जाएगा? तो एक नंबर उत्तर माना जाएगा। ये युगांत रचना तो किसकी है? तो ये तो सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। रामानंद के 12 शिष्यों में शामिल नहीं है। धन्ना है, सेना है, पीपा है, मलुकदास नहीं है भाई। मलुकदास रामानंद के शिष्य नहीं है। मलुकदास अजगर करे न चाकरीर, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, कहने वाले कौन है? तो वो मलुकदास ही है। अब जो अगला 58 के बाद में अगला प्रश्न है वो है 62 नंबर का प्रश्न। मैं आपको बीए का पार्ट है वो अलग करवाऊंगा, काव्य शास्त्र अलग कराऊंगा, शिक्षण विद्या अलग करवाऊंगा, सेकंड जो व्याकरण वाला पार्ट है वो अलग करवाऊंगा, सारे एक साथ नहीं करवा रहा। उसके बाद में अपने आगे देखते हैं 57 और 58 दो नंबर के प्रश्न है। 57 और 58 हो गया। उसके बाद में अपने है 62 नंबर का प्रश्न है। पहला ही प्रश्न देखो, 62 नंबर वाला प्रश्न। 62 नंबर का प्रश्न है, उसमें कहा गया है देखो कि भारतेंदु भारतेंदु युग में सामाजिक ऐतिहासिक तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का सूत्रपात हुआ, बिल्कुल सही है। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास चरमोत्कर्ष को प्राप्त हो चुका था भाई, चरमोत्कर्ष को प्राप्त नहीं हुआ था। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ सार्थक रूप से जोड़ने का प्रयास किया, बिल्कुल सही है। प्रेमचंद के उपरांत मनोविज्ञान, इतिहास, ग्रामांचल, आधुनिकता, बोध और प्रयोगशीलता आदि विविध पृष्ठभूमियों पर उपन्यास लिखे गए, बिल्कुल सही है। दो नंबर वाला गलत हो जाएगा। चरमोत्कर्ष पर तो किसने पूछाया था? तो प्रेमचंद ने पूछाया था। इसी के कारण तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा था, कथा सम्राट कहता था। कथा सम्राट इस वजह से कहा जाता है जो कहानियों में सर्वश्रेष्ठ हो, जो उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कथा सम्राट कहा जाता है। पूर्वी हिंदी बोली के अंतर्गत नहीं है। एबीसी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली नहीं है अभी। ब्रज बुंदेली, बांगरू, कोरबी, कन्नौजी और दक्षिणी B3K2 वो तो पश्चिमी हिंदी की तहत बोली है। ये तो बुंदेली तो ठीक है। 63 है। 63 के बाद में अगला प्रश्न है 68वां। 68वां प्रश्न देखते हैं अपने। थोड़े से अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लेना भाई, क्योंकि ये पीडीएफ सीधे मैं ग्रुप आरपीएससी की साइट से डाउनलोड करके सीधी आपको पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा सा मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लेना, कहीं आपको कम दिखे थोड़ा सा। तो निम्नलिखित रचनाओं की विधा से संबंधित प्रश्न है देखो। और विधा से संबंधित बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये उपन्यास है। अब पहला ही उत्तर है, जैसे मैं आपको ये कूट मिलान वाले प्रश्न सही करना सिखा रहा हूं, कैसे सही किया जा सकता है। अब जैसे कै में दो है ना, कै में दो देख लो, इसमें कै में तीन है, इसमें कै में दो है, इसमें कै एक है, इसमें कै चार है। तो ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। कै में दो, कै में तीन। आत्मजयी है वो काव्य संग्रह है। आत्मजयी उसका है कुंवर नारायण का आत्मजयी, ठीक है ना। स्मृति के रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये तो स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये तो महादेव वर्मा की है। आषाढ़ का एक दिन नाटक है मोहन राकेश जी का।
तो ग में 1 हो जाएगा, तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगर आपको बाणभट्ट की आत्मकथा भी याद है, अनामदास का पोत था, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख और पुनर्नवा, ABCP, ये 4 उपन्यास है। अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख और पुनर्नवा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के 4 उपन्यास संग्रह है। ठीक है, तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखो, हिंदी, मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? कौन सी बोली है अपने मानक हिंदी? तो कौन सी है? खड़ी बोली है। अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, कोरबी, दक्षिणी, ये नहीं है अपने तो कौन सी है? खड़ी बोली है मानक हिंदी। ठीक है, मानक हिंदी खड़ी बोली है। 69 के बाद में अगला है 75वां प्रश्न है। 75वां प्रश्न देखते हैं। ये देखो, भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण का मुख्य विषय कौन सा है? भूषण से याद कर लेना, अलंकार ग्रंथ है ये। प्रकृति चित्रण नहीं है, छत्रसाल की वीरता नहीं है, ये तो शिवाजी की वीरता है, राष्ट्रीयता की भावना। तो मुख्य विषय क्या है इसमें? इसमें अलंकार है मुख्य विषय। शिवराज भूषण कौन सा ग्रंथ है? तो अलंकार ग्रंथ है। 75वें में 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अलंकार ग्रंथ है। राष्ट्रीयता की भावना जरूर मिलती है, लेकिन प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो अलंकार ग्रंथ है ये। इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। 75 के बाद में अगला है 79 वाला। कौन सा विवरण सही नहीं है? देखो, कौन सा विवरण सही नहीं है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। वसंत विलास वीर रस की तीव्र धारा है, गलत है भाई ये। वसंत विलास जो रचना है ना, उसमें वसंत स्त्री पुरुष, स्त्रियों पर वसंत का मादक प्रभाव है, अर्थात श्रृंगार रस का ग्रंथ है ना कि वीर रस का ग्रंथ है। वसंत ऋतु पर स्त्रियों का प्रभाव, वसंत ऋतु का स्त्रियों पर प्रभाव, स्त्री पुरुषों का प्रभाव। वसंत विलास के जो रचनाकार है वो अज्ञात है, तो उत्तर नंबर 2 गलत हो जाएगा। राहुल वेल में राहुल नामक नायिका का वर्णन है। ये जो नायिका का नक्सिक वर्णन है ना, ये कौन सी नायिका है? ये राहुल नामक नायिका है। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जो गद्य रचना है एक प्रकार की। ठीक है, 79 के बाद में अगला है 91 नंबर का प्रश्न। 91 नंबर का प्रश्न, ये जो 91 नंबर का प्रश्न है, ये आधुनिक काल को 3 चरणों में विभक्त करने वाले प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान के बाद में नहीं लिखा था भाई। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो प्रगतिवाद तक आते आते उनका देहांत हो गया था। तो प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान लिखने वाले कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल है। ये जो प्रथम उत्थान तो है भारतेंदु काल, द्वितीय उत्थान द्वितीय काल और तृतीय उत्थान है ये है छायावाद काल। ठीक है, ये छायावाद काल है। ये 3 कालों में इनको विभाजित किया है आधुनिक काल को। उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1941 ईस्वी में देहांत हो जाता है। हाँ जी, अपने 93 नंबर का प्रश्न है कि प्रमाल रासो जगनी की है, खुमान रासो दलपति विजय की रचना है, ये तो यही गलत हो जाएगा। बिसल देव रासो नरपति नाले की, हमीर रासो सारंगधर की रचना है, खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। 12 वर्ष लो कुकर जिए, 13 वर्ष लो जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को अधिकार, प्रमाल रासो की रचना है। प्रमाल रासो में खुमान रासो वही है जिसमें महाराणा प्रताप तक का उल्लेख है, राज सिंह तक का उल्लेख मिलता है, वो है। हाँ जी, 93 के बाद में अगला है 95वां प्रश्न। 95वां प्रश्न है, ये देखो, सूर के भ्रमर गीत की विशेषता। ये तो देखो, ये वैसे तो आपके भ्रमर गीत सार लगता है उसमें है, ये प्रकृति का आलंबर रूप में चित्रण है ना, ये गलत बात है। प्रकृति का पहली बार आलंबर रूप में चित्रण कौन से काल में होता है? तो द्विवेदी युग में होता है भाई, याद कर लेना। आलंबर रूप में पहली बार चित्रण कौन से में होता है? तो द्विवेदी युग में होता है। उससे पहले प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण होता है, तो पहला ही उत्तर गलत हो जाएगा। ये याद कर लेना, बहुत बार बताए हुए मैंने PYQs में। हाँ जी, अगला प्रश्न है वो है 98वां। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है, हमारे आराध्य बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है, माटी की मूर्ति बनारसी रामवृक्ष वैनीपुरी की रचना है। जो भूल न सका वो है बदंत आनंद कौशल्यायन की रचना। बदंत आनंद कौशल्यायन की रचना है, ये भूल न सका, ये उत्तर हो जाएगा। इसमें 2 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा, ये याद कर लेना। इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो इसमें 2 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बदंत आनंद कौशल्यायन, नोट कर लो ये भले, बदंत आनंद कौशल्यायन की रचना है जो भूल न सका।
उसके बाद में अपने देखें तो 98 के बाद में ये देखो मिलान, मिलान वाला प्रश्न है। अशोक वाजपेयी, लीलाधर जंगुड़ी, मंगलेश डबराल, ऋतुराज। अब मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन, एक रचना याद कर लो। सह में दो, सह में दो देख लो कहां है, ये वाला। अह में 4, अशोक वाजपेयी समय के पास समय है। ब में 1, रात अब भी जो मौजूद है लीलाधर जंगुड़ी। और ऋतुराज की रचना है वो है सूरत नीरत, ऋतुराज की रचना है। तो एक उत्तर मिल गया ना, मंगलेश डबराल पहाड़ पर लालटेन, उससे ही उत्तर सही हो गया ये अपना। 104 में हो जाएगा 3 नंबर वाला उत्तर। दोबारा देख लो, अशोक वाजपेयी की रचना है समय के पास समय है, लीलाधर जंगुड़ी की रचना है रात अब भी मौजूद है, मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन, और ऋतुराज की रचना है सूरत नीरत। ठीक है, हाँ जी। अब है पूर्वी हिंदी का उद्भव। पूर्वी हिंदी का, सॉरी, पूर्वी हिंदी का उद्भव है किस से हुआ, किस अपभ्रंश से हुआ। ये मैंने आपको एक वीडियो बनाया हुआ है, हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास वाला वीडियो बनाया हुआ है। उसमें से सेकंड ग्रेड में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, देख लेना एक वीडियो से। और 100% गारंटी लेता हूं 5% उसी वीडियो से ही आएंगे। ये भी गारंटी लेता हूं उसी वीडियो से आएंगे। आप उसको एक बार वीडियो देख लेना, हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास वाला वीडियो। ठीक है ना। तो पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ माना जाता है भाई। ठीक है, किससे हुआ माना जाता है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ माना जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है 105 के बाद में अगला सीधा है 116वां प्रश्न। 116वां प्रश्न ये तो कहानी से संबंधित है। अब देखो प्रश्न की भाषा देखो इसकी कैसे। राहुल संकृतेन के अनुसार पहले सिद्ध जिन्होंने चरिया गीतों की और दोहा कोश की रचना की। दोहा कोश सरहप्पा, सरहद याद करवाया हुआ ना आपको, सरहद, हद मतलब दोहा। अब ये सरहप्पा, लेकिन याद रख लेना चरिया पद किसने लिखे थे, तो चरिया पद सबरपा ने लिखे थे। चरिया पद किसने लिखे थे, सबरपा ने लिखा था। चरिया पद क्या होते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में गाए जाने वाले गीत होते हैं भाई। चरिया पद क्या होते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में गाए जाने वाले गीत होते हैं चरिया पद। अब ये देखो, नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त कथन नहीं है। हठ योग अंत शुद्धि का साधन है, बिल्कुल सही है। गुरु की महत्ता है इसमें, ईश्वर निराकार स्वरूप में। इस पंथ के प्रवर्तक कौन है, मच्छेंद्र नाथ नहीं है भाई, इसके प्रवर्तक तो कौन है, गोरखनाथ है भाई, सॉरी। इस पंथ के प्रवर्तक कौन है, तो गोरखनाथ है। अगला देखो, राम की शक्ति पूजा, ये देखो इतिहास से संबंधित ही है प्रश्न। राम की शक्ति पूजा क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं लगती, तो इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कौन से संग्रह से संकलित है, अनामिका से संकलित है, याद रख लेना। किससे संकलित है, तो अनामिका से संकलित है। अब देखो प्रबंध, प्रबंधात्मक रचना कौन सी नहीं है, एक तो होता है प्रबंध काव्य, एक होता है मुक्तक काव्य। ये देखो, हिम्मत बहादुर विरुदावली छत्र प्रकाश लाल कवि की सुजान चरित सुदन की रचना है। इसमें सुजान चरित में सूरजमल का वर्णन है, महाराजा सूरजमल जाटों के प्लेटो या प्लेटो का कहते हैं वो वाले। शिवराज भूषण जो भूषण की रचना है ना, ये प्रबंधात्मक रचना नहीं है भैया। ठीक है, ये अलंकार ग्रंथ है, लेकिन ये प्रबंधात्मक रचना नहीं है भाई, ये प्रबंधात्मक रचना नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर वाला। अगला देखो, द्विवेदी युगीन काव्य धारा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो, इस युग का कवि रूढ़ि मुक्त होकर नए युग की संवेदनाओं को ग्रहण करना चाहता था। इस युग के कुछ कवियों ने ब्रज भाषा में भी रचनाएं की थी। आचार्य शुक्ल से नई धारा द्वितीय उत्थान, याद आगे ना 3 उत्थान बताए हैं, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। प्रथम उत्थान भारतेंदु काल, द्वितीय उत्थान द्विवेदी काल, तीसरा उत्थान छायावाद काल। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने इसे नई धारा द्वितीय उत्थान कहा। इस युग के प्रबंधात्मक रचनाओं का बिल्कुल नितांत अभाव है, गलत बात है भैया। प्रबंधात्मक रचनाएं बहुत लिखी गई इस युग में, द्वितीय युग में तो प्रबंधात्मक रचनाएं बहुत लिखी गई। तो इसका उत्तर कौन सा गलत हो जाएगा, सही नहीं है। कौन सा उत्तर है, तो 4 नंबर वाला उत्तर है, सही नहीं है, ये वाला उत्तर है। ये फगना और लच्छीराम का प्रधान, ये तो वो है, कहानी से संबंधित है। हाँ जी, अगला है
नाट्य साहित्य के संबंध में देखो, नाट्य साहित्य नाटक है, नाटक से संबंधित, नाटक विधा से संबंधित प्रश्न है कि नाट्य साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। सही देखो कथन कौन सा नहीं है। फारसी थिएटर थे, उनकी आदर्शहीनता के विरुद्ध आदर्शवादी नाट्य कला के उत्थान का प्रयत्न किया, बिल्कुल सही है। नाटक साहित्य की वह विधा है जिसकी सफलता का परीक्षण रंगमंच पर होता है, बिल्कुल सही है। प्रसाद के अधिकतर नाटक पौराणिक पृष्ठभूमि पर नहीं है बल्कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर है, याद रख लेना। गौरवशाली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, गौरवशाली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए। लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्या नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। ये 3 नंबर वाला उत्तर गलत हो जाएगा भाई, ठीक है, 3 नंबर वाला उत्तर है गलत हो जाएगा। ये है अपने पीवाईक्यूज। अब आपको बता दूं कि मैं पीवाईक्यूज सेकंड ग्रेड में कुल कितने आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। सेकंड ग्रेड में 35 प्रश्न इतिहास के पूछे गए हैं। कई विद्वान है वो ऐसे कहते हैं कि सेकंड ग्रेड में तो इतिहास के प्रश्न है वो 10 से 15 ही आते हैं, लेकिन याद कर लो इसमें तो इतिहास के प्रश्न कितने आ रखे हैं, इसमें तो इतिहास के 35 प्रश्न आ रखे हैं। ये वीडियो कब का दिखा रहा हूं, ये वीडियो है 22 दिसंबर 2022 को जो एग्जाम हुआ था, 22 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था वो वाला है। 22 दिसंबर 2022 को जो एग्जाम हुआ है उसका मैं वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। इसमें इतिहास के कितने प्रश्न आए हैं, इसमें इतिहास के इतने प्रश्न आए हैं, देख लो। हिंदी साहित्य का इतिहास 35 प्रश्न आए अभी, देख लो। अब आप कहोगे कि सर 35 प्रश्न आए तो हमें इतिहास की तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल तैयारी करनी पड़ेगी। अभी अगर आपके पास समय है, आपको ये पहला वीडियो, क्योंकि ज्यादातर पेपर में प्रश्न आते हैं 10 से 15 20 आ जाते हैं ज्यादा से ज्यादा इतिहास के। इसमें देखो 35 प्रश्न आ रखे हैं, 35 प्रश्न इतिहास के आ रखे हैं, तो तैयार रहो भाई, ठीक है। तैयारी अपने जोरों पर रखो और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगला बढ़िया सा कंटेंट लेकर आपके समक्ष रहूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई, ठीक है। आपके जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण कमेंट है हमारे लिए। आप जब भी कमेंट करते हो तो हमें और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है तैयारी कराने का, और ज्यादा वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करवाने का हमारा उद्देश्य रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपने पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप है, उस ऑनलाइन ऐप पर भी ये जो सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, राजस्थान एसआई के, थर्ड ग्रेड के बैच है वो चल रहे हैं। कल और परसों 2 दिन है, कल और परसों 9 और 10 तारीख को रक्षाबंधन पर विशेष ऑफर लेके आऊंगा। सभी के सभी बच्चे पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में भी, ठीक है।